जय जगन्नाथ। बहुत दिन पूर्वे लखनऊर रास्ता कड़े करीम नामक जड़े व्यक्ति रोते। करीम भारी बढ़िया बिरयानी तैयारी करती, जहाँ तांकर लोक मानकर अति प्रिय अति पसंद। तांकर छोट गाड़ी प्रतिदिन सुगंधित बिरयानी रे पूर्ण होता। से छोट गाड़ी रे प्रत्येक दिन बिरयानी सजाती आउ दुकान पाखक नहीं जाती एवं तांकर बहुत बढ़िया बिक्री हुए एवं तांकर ग्राहक माने तांकर बिरयानी को बहुत पसंद करते। तेणु करीम प्रथम जिते से तांकर दुकान आरंभ कले से भारी सचोट थे एवं से लोक मानकर मन जाणिक बिरयानी तैयारी करते। लोक मानकर आग्रही जिनिस तैयारी करते एवं समस्ते मध्य करीम को भारी भल पाउथिले एवं करीमकर जो बिरयानी को समस्ते आदर करुथिले। तेबे तांकर स्वादिष्ट बिरयानी रो चाहिदा बहुत बढ़िया थिला। लोक मानक पई ताहा उपयुक्त मूल्य मध्य थिला। तेणु लोक माने भारी खुशी थे। धीरे धीरे तांकर नाम सारा सहर में व्यापी गला। तांकर बिरयानी खाइबा को बहुत दूर दूरांतर लोक छुट्टी आसिले। भीड़ एते बढ़ीगला जे तांको दुकान आउ टिके बड़ करिया पई पड़िला। तांकर छोट दुकानटी सेते लोक मानक पई उपयुक्त हला नै। से दुकान टिका टिके बड़ भाव में तैयारी कले एवं जेतेबेले दुकान बड़ हैला बहुत टंका मध्य आसिला। बहुत टंका इनकम है। टंका आसवा जो बढ़ला करीम दिन को दिन बहुत धनी होगला। बहुत पैसा इनकम कला। से आग अपेक्षा बहुत खुशी रे चलिला। किंतु टंका आसवा सहित तांको मन रे लोभ मध्य बढ़ला। तांकर लोभ जिते बढ़ला से चाहिए तापर करीम मने मने चिंता कला जे मो पाखरे जो ग्राहक मैंने अच्छा से मैंने केते मत छाड़ी जीवे ना कहीं मन को संपूर्ण भाव में किणी नहीं सारी। तेणु एवं मत कि बुद्धि पड़ो जो उपाय आहरी अधिक पैसा इनकम हम एवं मो आहरी धनी हो। तेणु से मने मने भाविला बिरयानी दौथि चाउलर अंश को टे कमेदेवी। मांस बदल में हाड़ टे अधिका कंटा टे अधिका देदेवी। आउ मसला आड़ू टे कमे देले बेपार आहरी बढ़िया चलो। तेणु से कौन कला बिरयानी दर वृद्धि कला। बिरयानी दर वृद्धि करने सहित बिरयानी जी से दौला परिमाण को धीरे धीरे कमेबार लगिला। लोक मैंने ता देखिले एवं खाइले जो लोक मैंने अनुभव कले जे आग भली करीम बिरयानी से स्वादिष्ट होन बा जी परिमाण से दौला से परिमाण हो। लोक मैंने सब जाणिकी भी ताको किसी अभियोग करुन कहीं से समाज में नाम जेहेतु ख्याति कर सारी तो लोक मैंने हठात किसी कहवाई चाहून। प्रथम ग्राहक मैंने किसी बुझीपारे तांकर कौन चाल से बाबद किसी से बुझीपार न। धीरे धीरे लोक मैंने अभियोग करने आरंभ कले। हे भाई पूर्व भली तुम बिरयानी आते तुम जो परिमाण पूर्वर दौल एवं से परिमाण दौना पुणी बिरयानी सुगंध पूर्व अपेक्षा जी सुगंध नहीं। मसला भी कमे दौच कौन भाई आउ कि मन भर कौन भाभी नहीं कि भाई पुणी बिरयानी मांस बदल में हाड़ तुम अधिका दे दौच। एमती लोक मानकर विभिन्न प्रकार अभियोग आसला। लोक मैंने क्रोधित हेले एवं जो ग्राहक मैंने नीतिदिनिया थे से धीरे धीरे अन्य दुकान को जीवाक चेष्टा कले। दुकान छाड़ी बजार में अन्य दुकान गुड़ी को से चलीगले। ग्राहक मानकर भीड़ कमिला जहाँफल बेपार धीरे धीरे कमिबार लगिला। दिनकर कथा एमती दिन पर दिन बीती चलला। तेज दिनकर घटना जड़े वृद्ध भद्र लोक दुकान को आसिले एवं से बिरयानी खाइले। बिरयानी खाई सारिया पर से करीम को कहले पुअरे जिते बड़े तुम बापा बिरयानी तैयारी करुले समग्र अंचल सुगंधरे परिपूर्ण हो जाता। अर्थात तुम बापा हाथ तैयारी बिरयानी भारी स्वादिष्ट थिला। आ से बहुत परिमाण भी दौले। तुमर बिरयानी ना स्वाद अच्छी ना से परिमाण तुम दौच आ भर तुम सचोटता ना। तुम्हें जो भाई भाव में तुम बापा सचोट पणिया था तुम से सचोट पणिया ना। मन रख
ଖାଦ୍ୟରେ କେବଳ ମସଲା ନୁହେଁ ବରଂ ଗରାଖମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର। ଗରାଖମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି କଥା କରିମ୍ର ମନ ଭିତରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ତାଙ୍କର ଲୋଭ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ତାଙ୍କର ବେପାରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ଦ୍ଧଗାମୀ କରିପାରୁଛି, ତାଙ୍କ ବେପାରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାଉନ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ କରିମ୍ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ସଚୋଟ ଭାବରେ କେମିତି ସେ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ସେ କେମିତି ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପରଦିନ ସକାଳରୁ ସେ ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ୱାଦ, ପ୍ରଚୁର ମସଲା ଏବଂ ତାଜା ମାଂସ ସହିତ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପୁଣି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏଇ ଗଳ୍ପରୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଲୋଭ କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ଲାଭ ଦିଏ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ବାସ୍ତବ କଥା, ଲୋଭ କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ଲାଭ ଦିଏ ନାହିଁ। ଲୋଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରୁଛେ ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତାହା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଚୋଟପଣିଆରେ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ତାହା ହେଉଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ତାହା ଆମର ବହୁତ କିଛି ଉପକାରରେ ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଡ଼ କାମରେ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଠକେଇ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପଇସା କମାଣି କରାଯାଏ ତାହା କେବେ ଉଚିତ କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାହା କେଉଁ ପଟେ ଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଗଦାରେ ଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ତେବେ ଠକେଇ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ନାହିଁ। ଆମର ସଚୋଟପଣିଆ, ଆମର ସତ୍ୟପଣିଆ ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ କାମ ଦେଇ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ତେବେ ତାହା ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବ, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଦରକାରରେ ଆସିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର କାହାଣୀର ଶିକ୍ଷା। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।